नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता सभी भाइयों को। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ कि इस जोगी ने दी थी बजरंग बली को मात। स्वयं आए थे श्री रामचंद्र जी बाबा गोरखनाथ के पास। जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। नहीं, श्री राम भक्त हनुमान बाबा जी की भी नहीं चली थी गुरु गोरखनाथ जी के आगे जब युद्ध हुआ था। तो सर्वप्रथम एक निवेदन रहता है कि ये जानकारी के लिए वीडियो किसी ने बोला था कि अब बताना, जब गुरु गोरक्षनाथ महाराज जब बाबा मच्छिंद्रनाथ को छुड़वाने गए थे, उनका युद्ध हुआ, तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, वार्तालाप करूंगा। बाकायदा एक निवेदन रहता है, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और आपने किसी प्रकार की यहाँ पे जितनी जानकारी दी जाती है अपने ज्ञान के अनुभव के आधार पर दी जाती है। किसी धर्म जाति या किसी मनुष्य को होता है दुख तकलीफ देने के लिए नहीं दी जाती है। समझना, अपना ज्ञान आपका अपना अपना, आप किस ओर जाते हो, रास्ता आप कौन सा पकड़ते हो, वो मैं सिर्फ जानकारी देता हूँ। डिस्क्लेमर ऑलरेडी डला हुआ है। बाकी 3 और चैनल गुरु होना शिव गोरक्षनाथ से सबसे ज़्यादा वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग इस पे आते हैं। लाइव चैट में जुड़ के आप सारा संबंधित क्वेश्चन कर सकते हो। गुरु मंत्र इंटरनेट पे मिलता, और बोलते हैं ना गुरु मंत्र जो व्हाट्सएप पे नहीं मिलता। इस चीज़ के लिए मैसेज मत करना। बाकी कोई अरदास लगवानी है तो पहले भोग भेजना है, फिर अपना फ़ोटो ID भेजना अपनी समर्थानुसार। बाकी जितनी सर्विस है सारी पेड है। बाकी की बातचीत जो है वो एज़ पर समय के अकॉर्डिंगली जो चीज़ है उसके अकॉर्डिंगली करी जाती है। और चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो श्री रामचंद्र जी के जो परम भक्त है वो हनुमान बाबा वीरों के वीर महावीर कहा जाता है। प्रभु रामचंद्र जी रक्षा करने के लिए बड़े युद्ध और बड़े शास्त्र संकट मोचन भी कहा जाता है। हर एक प्रकार का संकट आता है। रामायण में भी इन्होंने और वाल्मीकि ने श्री रामचंद्र और हनुमान की कार्यों का बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने वर्णन करा हुआ है। लेकिन इनके प्रक्रम में बड़े बड़े राक्षसों का नाश किया इन्होंने, बुरी शक्तियों दूध प्राप्त करा इन्होंने जब अब बोलते हैं ना कि युद्ध करा था, इतना नहीं, इन्होंने जो बोलते हैं ना कि इन्होंने जब युद्ध करे थे तो शनिदेव, बलि, अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े योद्धा थे वो उनको भी पराजित कर दिया हनुमान ने। छोटे नहीं है हनुमान बाबा। आपको लगता है हनुमान बाबा बलियों का बलि और जो भोलेनाथ जी का रुद्र अवतार है, और हमेशा ही ये माँ दुर्गा के साथ चलते हैं। इनकी शक्ति अपरंपार है क्योंकि स्वयं बाबा भोलेनाथ जी ही के ही अंश है ये। दरअसल जो बाबा मच्छिंद्रनाथ थे वो बड़े तपस्वी थे। एक बार वो बोलते ना रामेश्वर में आए थे तो राम जी के निर्मित सेतु देख के वो बोलते ना भाव विभोर होना कि अट्रैक्ट हो जाना, तो भक्ति में लीन होकर समुद्र स्नान करने लगे। तभी वहाँ पे बानर बेश में उपस्थित हनुमान जी की नज़र उन पर पड़ी थी। उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी की शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए, यानी कि मच्छिंद्रनाथ जी की परीक्षा ली थी हनुमान बाबा ने। इसलिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ कर दी, जिसमें वहाँ पे ज़ोरों ज़ोरों से बारिश लगा दी उन्होंने। फिर कई बानर आ गए वहाँ पे, और बारिश के बचने के लिए पहाड़ का बार गुफा बनाने की कोशिशें स्वयं बोलते हैं कि वो करने लगे। दरअसल उनका उपदेश मच्छिंद्रनाथ का ध्यान टूटे और उन पर नज़र पड़े। लेकिन हुआ तो मच्छिंद्रनाथ के वो बोलते हैं ना मच्छिंद्रनाथ जी ने तुरंत सामने पत्थर के तोड़ने की चेष्टा करी उन्होंने। तो क्योंकि वो बोलते हैं ना बानर में मूर्खता है, तो बाबा मच्छिंद्रनाथ जी फिर आंख खोल के उनको बोने जब तप कर रहे थे नदी पे बैठ के, वो स्नान भी करने आए थे, वहीं पे तप करते थे बाबा मच्छिंद्रनाथ। तो उन्होंने बोला कि मूर्खता क्यों कर रहे हो, तो जब प्यास लगती है तो कुआं नहीं खोदा जाता, इससे पहले तुम्हें घर का प्रबंध कर लेना चाहिए। ये उन्होंने आगे उनको उत्तर दिया। ये सुनते ही बानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ से पूछा, आप कौन हो? जिस पर मच्छिंद्रनाथ जी ने स्वयं परिचय दिया कि मैं एक सिद्ध योगी हूँ, मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। जिस पे बोलते हैं हनुमान बाबा जी मच्छिंद्रनाथ जी की शक्ति की परीक्षा लेने का आदेश कहा। वैसे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी और महाबली हनुमान जी श्रेष्ठ योद्धा है, संसार में कोई नहीं है इनसे बढ़ के। आज भी देवी देवता अगर किसी की प्रोटेक्शन लगाते हैं तो हमेशा ही देवताओं ने भी अपनी प्रोटेक्शन में हमेशा ही वीर हनुमान को ही खड़ाया। सौभाग्य के कारण उन्हें प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का जो वह परिचित किया, हिस्सा बना दिया। और उसके बाद इनकी शक्ति जब पहुंचे तो सिद्ध हुए जोगी ने जब युद्ध में हरा दिया अपने तपोबल से, तो मुंह मांगा वरदान स्वयं सिद्ध जोगी ने कहा बंद करे, मतलब कि उन्होंने मुंह मांगा बना दिया। मच्छिंद्रनाथ ने उस बानर को जब चुनौती दी कर ली तो युद्ध की शुरुआत हुई, जिसमें कि बानर रूप में हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ जी को एक एक करके 7 पर्वत फेंके उनके ऊपर। तो इन पर्वती के वो आते देखे ना मच्छिंद्रनाथ जी ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग करते हुए अथवा हठ योग का प्रयोग करते हुए उन्होंने 7 पर्वत हवा में स्थिर कर दिए थे, मूल स्थान पर वापस भेज दिए थे। यहाँ से वहीं पे उन्होंने वापस भेज दिए। इतना देखते ही महाबली को क्रोध आ गया। मच्छिंद्रनाथ जी पे फेंकने के वहाँ पे बोलते ना उपस्थितता से बड़े पर्वत हाथ पे उठा लिए। ये देख के मच्छिंद्रनाथ जी ने समुद्र के पानी की कुछ बूंदें अपने हाथ में लेके वाताकर्ष मंत्र का प्रयोग होता ना सिद्ध पानी की बूंदें हनुमान के फेंक दी। इन पानी की बूंदों को स्पर्श करते हनुमान जी का शरीर बोलते ना शरीर जो स्थिर हो गया,
जैसे वो बोलते हैं कि बर्फ़ बना देना किसी को और पूर्ण रूप से कर देना। तो उन्होंने जब ये हलचल होनी बंद होगी तो ये देख के शक्ति कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी की शक्तिहीन हो गए। वो शक्तिहीन मतलब कि शक्तिहीन होना मतलब कि उनके अंदर कुछ रहे नहीं। पर्वत का भार वो उठाने ना कारण कि तड़फने लगे। वो जब उठाया हुआ था पर्वत तो उनसे सहन ना हो रहा था। तभी हनुमान जी को कष्ट दे के पिता वायुदेव वहाँ पे प्रकट हुए और मछंदर नाथ ने हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना करी। और वायुदेव ने प्रार्थना की कि सुन मछंदर नाथ, हनुमान जी को मुक्त कर दिया। हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में आ गए हैं। इसके बाद मछंदर नाथ ने कहा, हे मछंदर नाथ, आप तो स्वयं में नारायण अवतार हो। ये भली भांति जानता था, फिर भी आपकी शक्ति की परीक्षा लेने का प्रयास कर रहा था। इसीलिए आप मेरी इस भूल चूक को माफ़ करो। इस स्थिति अनुसार हुए मछंदर नाथ ने उनको बोलते ना माफ़ कर दिया था। और इसी कारण जब मछंदर नाथ बाबा जी किसी नारी के चक्कर में पड़ गए थे तो हनुमान का वहाँ पे पैरा लगा था, यहीं से स्टार्टअप हुआ था। उस टाइम आए थे 12 साल की तपस्वी करके, वो बोलते ना बाबा गोरखनाथ जी। तो स्वयं गोरखनाथ जी जब इनकी नगरी में आए थे तो पैरा चारों तरफ जो था वो हनुमान बाबा का चढ़ रहा था। तो हनुमान बाबा जी का जब पैरा चढ़ रहा था तो हनुमान बाबा जी को वो बोलते हैं ना कि अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे बाबा मछंदर नाथ। तो मछंदर नाथ जी तो अंदर थे तो गोरखनाथ जी को परमिशन नहीं देते। तो गुरु गोरखनाथ जी ने भी वो बोलते हैं ना कि बड़ी माया दिखाई थी उस टाइम। हनुमान बाबा ने उनके साथ भी युद्ध करने की कोशिश करी। जब उन्होंने पूछा कि आप किसके चेले हो तो गोरखनाथ जी ने उनको बोला कि जो मछंदर है, जब वो लाइन लगी थी जाग मछंदर गोरख आया, तो ये वाक्य उस वक्त का था। तो वो मछंदर नाथ जी अंदर बैठे हुए थे राजपाट में, भोग विलास में थे। तो बाबा गोरखनाथ जी ये चीज़ मानते नहीं थे कि मेरे गुरु भोग विलास भी कर सकते हैं, इस चीज़ में जा भी सकते हैं। बोलते मेरा गुरु तो जो है वह पूर्ण रूप से वैरागी है, तो गृहस्थली में कैसे जा सकता, गृहस्थ जीवन कैसे व्यतीत कर सकता है। और बोलते कि अगर ऐसा होगा तो ऐसे कोई हो नहीं सकता, अगर मेरा गुरु यहाँ पे है तो मुझे मेरे गुरु को छुड़वाना है। ये धारणा लेके वो अपने आए थे। और दूसरी बात ये है कि जब उन्होंने वहाँ पे एंट्री ली थी, जब वो वहाँ पे आए थे और उसके बाद पूर्ण रूप से जब उन्होंने वो बोलते ना कि एक घेरा था, उस घेरे के अंदर एंट्री, तो हनुमान जी वहाँ पे स्वयं प्रकट हुए थे। तो हनुमान जी ने गोरखनाथ जी के ऊपर भी कई प्रकार के वार करे थे। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज सृष्टि के मालिक थे। विद्या तो सारी मछंदर नाथ बाबा से प्राप्त करी, लेकिन कुछ विद्या वो बोलते ना भक्ति कर्म भी था, भोलेनाथ भी थे, तो उन्होंने भी वायु ही रोकी थी सबसे पहले। तो स्वयं श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए थे और श्री रामचंद्र जी महाराज ने उस टाइम वाक्य कहे थे गुरु गोरखनाथ जी को कि हे गोरखनाथ, हनुमान जी को क्षमा करो, क्षमा जाचना दो। तो वो बोलते थे कि, और हनुमान बाबा बोलते थे श्री रामचंद्र जी को कि आप प्रभु, आप इनको क्यों बोल रहे हैं, मैं तो आपका भक्त हूँ, आप इनको क्यों महाराज बोल रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी बोलते थे कि हनुमान आपकी माया नहीं जानता है गोरखनाथ, इनको आप छोड़ो, इनको आप रहने दो, आप जाओ और आप अपने गुरु को ले जाओ और ये आपके रास्ते का बंधन नहीं बनेंगे, ये आपको जाने की परमिशन दे देंगे पूर्ण रूप से। आप जाओ और आप उनको लेके जाओ, हमें कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। उनका जितना समय था, उन्होंने जो चीज़ भोगनी थी वो चीज़ भोग ली है, अब आप उनको ले जा सकते हो। तो आपकी 12 साल की तपस्या थी, उनका उतने टाइम का ही वो बोलते ना कि योग था जो उनको श्रापित मिला था, श्राप था लगा हुआ उनको और मछंदर नाथ को, तो इसीलिए उनको वो भोगना पड़ा था। तो बाबा हनुमान जी ने भी उस टाइम बड़े प्रयोग करे थे इनके ऊपर, वो बोलते ना अस्त्र वस्त्र चलाए उन्होंने अपने, कभी बड़ा हो गए थे। हनुमान बाबा जी भी बड़ी शक्ति रखते थे, तो वो शक्ति लेकिन उनके ऊपर पूर्ण रूप से चली नहीं। तो गोरखनाथ महाराज तो माया स्वरूपी थे, माया दिखाने वाले थे। गुरु इनके भी माया रूपी थे, मछंदर नाथ, दादा गुरु मछंदर नाथ, बड़ी कला दिखाई इन्होंने। हवा जल पानी तत्व, जो 5 तत्व थे उस टाइम रोक दिए थे। तो गुरु गोरखनाथ महाराज को श्री रामचंद्र जी के कृपा होने के बाद, मतलब उन्होंने जब उनसे बातचीत करी, उसके बाद गुरु गोरखनाथ महाराज जी ने हनुमान जी के ऊपर कृपा करी, अर्थात वचनों के अकॉर्डिंगली हनुमान जी को भी अपने साथ लिया। और श्री रामचंद्र जी ने ही हनुमान जी को हुक्म और उपदेश दिया था कि आज के बाद जब कभी भी आप इनको पुकारोगे, ये स्वयं सदा जैसे मेरी रक्षा में लगे हैं वैसे ही आपकी भी ये हनुमान सदा ही रक्षा करेगा। ये हमेशा ही भैरवनाथ के जोड़े में अथवा आग पे जोड़े में चलेगा और आपके धूणे, आपके वाणे,
आपकी हर एक प्रकार की विद्या और अथवा गुरु रूप में आपको देखेगा और आपके जो पूर्ण रूप से जो रुके हुए कार्य हैं जन कल्याण मोर्चा उन सबको निकालेगा। ये वचन उस टाइम हुए थे। उन वचनों के आधार पे ही ये जोगी थे बाबा मच्छिंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ, जिनकी माया के आगे इनकी माया भी नहीं चली थी। होपफुली मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। बाकी की जितनी सर्विस पेड है, गुरु मंत्र ऑनलाइन नहीं मिलता, बाकी के किसी प्रकार का कार्य करवाना बहुत पसंद खर्चा आपका रहता। आदेश आदेश।